Hello guys, now dual capture mode of Moto G85। तो मेरे को लगता है अब नीस पे थोड़ा बात कर ले, मतलब क्योंकि जो नीस है मतलब जो ऑटोमोबाइल और ख़ास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल, तब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरा कोई कनेक्शन है इलोन मस्क सर के साथ, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो ग्रेट इंस्पिरेशन तो है ही, मतलब वेदर अबाउट स्टारलिंक और टेस्ला, मतलब उनके पास उन्होंने मतलब उनकी जो स्ट्रगल है, मतलब एक दो बार उनकी मिसाइल फेल गई थी सैटेलाइट, और उसके बाद उन्होंने करके दिखाया। और जो इंडिया में टेस्ला तो आ गई, लेकिन स्टारलिंक आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, मतलब जहाँ पे रूरल में इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत है, हाई स्पीड वो आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता था कि ऑटोमोबाइल में ऐसा है कि ये लोग E20 कर रहे हैं, और E20 में इशू ये आ रहा है कि E20 मतलब इथेनॉल 20%, और इथेनॉल 20% हो तो क्रूड 80% रहेगा, मतलब। लेकिन उसमें इशू बड़े पैमाने पर ये आ रहा है कि कोरोजन लग जा रहा है, माइलेज ज़्यादा नहीं आ रही है, रेगुलर से भी कम आ रही है, और कोरोजन लग जाने की वजह से इंश्योरेंस भी काम नहीं आ रहा है, और इंश्योरेंस वाली कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि ज़्यादातर व्हीकल E20 कॉम्पैटिबिलिटी वाले है ही नहीं। और जैसे कि मैंने स्टडी किया, मैंने नॉलेज लिया कि E20 में इथेनॉल बनाने में ज़्यादातर गन्ने में से बनाया जाता है, मक्के में से भी बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए 2850 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है 1 लीटर इथेनॉल में। और आप लोग ये चीज़ प्रैक्टिकल भी नहीं है कि हर जगह पे आप गन्ना ही करोगे, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, और कई जगह पे ऐसी फार्मिंग होती है कि पानी बहुत कम है, लेकिन आम हो जाते हैं। और कई अलग है जो गन्ने और राइस के अलावा, गन्ना और जो क्या बोले, जो चावल के अलावा जो चीज़ें होती है, तो वो अच्छे से हो पाती है कम पानी से भी। अगर वहाँ पे आप फोर्स करोगे कि गन्ना ही करे तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और गन्ने करने में पॉल्यूशन भी होता है, जो दिल्ली NCR में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब। और E30 लाने की बात चल रही है, मतलब E20 आ चुका है, और E20 का ऑप्शन नहीं है प्योर पेट्रोल, और E20 मजदूरन लेना पड़ रहा है, ये सब इश्यू आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचो, तो थोड़ा कैलकुलेशन लगाओ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन 100%, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं आता, टायर भी ज़्यादा चलते हैं, और टायर का ही आता है, बाकी कुछ खास मेंटेनेंस नहीं आता। और E20 में मेंटेनेंस बढ़ जाता है, माइलेज ज़्यादा नहीं आती, एवरेज ज़्यादा नहीं आती। E30 में तो और ज़्यादा इशू आएंगे, क्योंकि उससे हीटिंग बहुत होता है, और हीटिंग ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब ये माइलेज और एवरेज भी नहीं आएगी, इंजन को नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा। और जैसा बोलते हैं 80-90% व्हीकल पुराने हैं और लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर उससे तो अच्छा EV पे शिफ्ट होना, लोन सेगमेंट का यूज़ करके जो लोग कर सकते हैं, जिनका यूज़ ज़्यादा है, और जो लोग कर सकते हैं जिनको परवड़ेगा वही, जिनको नहीं परवड़ेगा वो कैसे करेंगे। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर यूज़ ज़्यादा हो तो परवड़ता भी है। जैसे मेरे ये 1,44,969 किलोमीटर्स, तो जैसे रूरल में ज़्यादातर घर ज़मीन पे रहता है, तो लोग घर के छत पे रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगवा दे, तो उनका ज़्यादातर चार्जिंग कवर हो जाएगा, मतलब जैसा मेरा हुआ है। और ज़्यादा यूज़ हो बिजनेस वाइज ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में, तो फिर उनके दोनों तरफ से पैसे वसूल हो गए। और 100% होंगे, क्योंकि मैं तो क्या बोलूँ, अगर मेरे पास से EV नहीं होती तो मेरी तो क्या हालत होती, मैं तो बोल भी नहीं सकता। क्योंकि ये EV आने के बाद भी मैं थोड़ा पार्ट ऑफ बैंकरप्सी यूज़ कर रहा हूँ, EMI और उसके, वो मेरी स्ट्रगल है अपनी, क्योंकि थोड़ा मतलब मेंटली जो सदमा है उसमें से निकल रहा हूँ, ड्राइविंग कर करके इट्स माई पैसन, और अभी थोड़ा काम भी मिल रहा है, मतलब। और इट्स मतलब क्या बोले कि वही जो मैंने बात की, कजिन में कोई ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए स्टैंड ले,
और ऊपर से माँ की संपत्ति तो दूर की बात, पिताजी की संपत्ति भी नहीं आई, और वो लोग आज का ज़माना मतलब नेगेटिव डालते रहे। मैं तो ये बोलूँगा, ये जो चमत्कार किया मैंने 100%, क्योंकि माँ के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद एक ऐसे मेंटल कंडीशन में, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा ऑटोमोबाइल कोर पैशन है, मेरे को दिल से वो पसंद है। माँ की याद हो, पिताजी की याद हो, गहरा से गहरा सदमा हो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये टियागो ईवी, लेकिन साइकिल हो या फिर लूना भी हो तो मैं चलाता हूँ, तो मेरा दिल से वो मेरे को पसंद है वो काम, इट्स माई पैसन। तो उससे मेरा दिमाग भी अच्छा चलता है, इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा चलता है। एफिलिएट मार्केटिंग की जैसे बात की, वो भी अभी मैं थोड़ा वाइप आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतना प्रोफेशनली चालू नहीं किया अब तक, लेकिन फिर भी मैं रिव्यू देने में मेरे ये मास्टरी है, मतलब अमेज़ॉन के साथ। तब मेरे को ऑफ़र भी आई थी, लेकिन अब क्या बोलूँ, उस बात को भी 2.5 साल होने को है और पिताजी को भी 2.5 साल होने को है। मतलब इतना मेंटली इतना हो गया ना, मतलब कि माँ और बाप बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक ऐसे वक्त पे जब आपके रिश्तेदार ही आपके साथ खड़े ना हो, और आपके पिताजी के पैसे, मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि पैसे उन लोगों ने दिए, तो उन लोगों ने उपकार नहीं किया मेरे पे देके, और वो भी पिताजी को रिस्पेक्ट देने के लिए तो वो आए नहीं। और ऊपर से जैसे बात की, वो बैंक का पर्सन बिना पूछे ही, मतलब माँ की एफडी, मतलब पिताजी की भी नहीं, माँ की एफडी, जिसको भी 8 साल होने वाले हैं, वो तो मैं बोलूँगा ही, क्योंकि आप लोकशाही में हो, डेमोक्रेसी में हो, तो आपके साथ अगर अन्याय हुआ, और वो अन्याय ऐसा हो कि आपका मतलब सब काम धंधा पे असर पड़े, मेंटली आप को परेशान हो जाओ, आप फैमिली में अकेले छूट चुके हो। वैसे मेरे चाचा है अभी, काका, जो अमल शाह मंदिर में काम करते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने वो प्रीवियस वीडियो में शेयर किया, उसके बाद छोटे चाचा भी चले गए, और आजू बाजू वालों ने भी रंग दिखाया था, वो भी ऐसे समय जिस समय पिताजी ने टाइम ले लिया था। आप सोचिए, मतलब जो मैं वीडियो रखते रहता हूँ, जो मैंने ऑटोमेटिक गेट मैंने अमेज़ॉन से मोटर लेके लगवाया था, खुद के नॉलेज से, खुद की बुद्धि से, जो स्मार्ट डिवाइस अमेज़ॉन से मैंने 16 एम्पियर 10 एम्पियर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखते रहता हूँ विप्रो, तो आजू बाजू वालों की चलो शादी थी, माना कि शादी थी, लेकिन घर के सामने ही मंडप डाल दिया। और पिताजी थे तब, तो मैंने पिताजी को बोला कि गाड़ी रेंट पे जाती है तो फिर इट्स नॉट राइट, मतलब मैं पुलिस को भी कंप्लेंट करने गया था, लेकिन उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया, और उन्होंने रिप्लाई दिया ही नहीं। मतलब विदाउट वारंट ऐसा मतलब आप कर ही नहीं सकते, और वो तो बहुत दूर की बात, मतलब चलो वो तो पिताजी ने बोल दिया कि बड़ा दिल रखने का, तो चलो भाई, क्योंकि तब भी गवर्नमेंट इनकम मेरी तो नहीं थी और आज भी नहीं है। और ऐसा नहीं है, मैं रेंट पे काम करता हूँ, कमाता तो हूँ, और ऑनलाइन भी काम करता था, और अभी वाइप आउट करके थोड़ा ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मेरा टैलेंट है, नॉलेज है, तो मैं करूँगा शांति से, आराम से। इतना भी कुछ 2023 चॉइस जैसी बैंकरप्सी नहीं है, और हो भी तो मैंने गांव का घर बेचा, तो कौन सी बुरी चीज़ की जिसमें मेरा ही नाम था। और अभी एक जो चाचा है जो मेरे साथ रहते हैं, और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा मेरे माँ बाप के संस्कारों के हिसाब से, बल्कि चाचा का आशीर्वाद है मेरे पे। वो मेरे को साथ में खिलाते भी है और बोलते भी है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल, टेंशन पर ले, आराम से काम कर, इतना पढ़ा लिखा है, इतना करते रहता है, हो जाएगा थोड़ा, मतलब क्योंकि